Hello everyone, welcome to my channel and this is your Reena ma'am and today we are going to do exercise 4.3 class 9th mathematics. So let us start with very first question. What is given in the question? Yes, draw the graph of each of the following linear equations. ये जितनी भी इक्वेशन आपको नजर आ रही है इन सब के हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करने हैं? सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. यस, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है और इस 4.3 का इंट्रो उसमें पूरा अपलोडेड है. सो प्लीज़ गो टू द आई बटन एंड चेक दैट वीडियो. ओके, सो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशंस के तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और कितने टाइप की इक्वेशंस होती हैं वो सब मैंने वहाँ पे बताया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अब इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, देन आई हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट. ओके, सो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे. मान लो मैंने पुट किया पुट x इक्वल टू 0. ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो इक्वेशन में क्या होगा? 0 प्लस वाई इक्वल टू 4. ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 4. ठीक है, सो अगेन आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ x. सो लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1. सो येस, 1 प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड देन this implies y equal to 4 minus 1 and the value of y will be 3 here. तो आपने देखा कि जब मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो मेरे पास 3 आया. नाउ दो पॉइंट जब भी हम कहीं भी लेंगे ना प्लेन में तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ही बनेगा. तो अगर इसमें से कोई पॉइंट गलत है तो हमें नहीं पता चलेगा. तो इसके लिए हम एक और पॉइंट लेंगे. तो कम से कम एक लाइन ड्रॉ करने के लिए वैसे तो 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, बट आपको एक पॉइंट और लेना है जिससे कि आपका चेक हो जाए कि आपकी जितने भी सॉल्यूशन आपने निकाले वो सारे के सारे सही हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, y को 0 पुट किया तो x प्लस 0 इक्वल टू 4 एंड देन वैल्यू ऑफ x विल बी 4 हेयर. तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4. तो आई होप आप सभी को कम से कम सॉल्यूशंस निकालने तो आते होंगे और आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपने काफ़ी सारे सॉल्यूशन निकालने सीखे हैं. अब हम इन सॉल्यूशन के थ्रू ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे हम ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ को. देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है 0 4, इसमें x 0 है. ये देखिए x 0 है और y जो है वो है 4. तो x अगर कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है तो ऐसा पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा और y एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा? जहाँ पे 4 गिवन है. सो दिस इज 0, 4. ठीक है, देन नेक्स्ट है 1, 3. तो यहाँ पे ये 1 है और ये है 3. तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलते हैं ये है 1, 3. तो दिस पॉइंट इज 1, 3. देन लास्ट इज 4, 0. तो 4, 0 का मतलब है इसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है ये यहाँ पे आएगा 0, 4. ये आएगा y एक्सिस पे. सेकेंड पॉइंट जो है 1, 3 ये मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. और थर्ड पॉइंट जो है 4, 0 वो यहाँ लाई करेगा x एक्सिस पे. अभी जो तीनों पॉइंट्स है ना इनके लिए हमें बनानी है एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. लेट मी चूज द कलर. ये ठीक है, ओके. तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम अगर ड्रॉ करें जो कि इन तीनों ही पॉइंट से पास करे, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो तीनों पॉइंट से पास करे. ठीक है, लेट्स सी. वेट, यस, दिस इज द लाइन एंड विच इज पासिस थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स. सो हम यहाँ पे मार्क करेंगे कि ये जो लाइन है कौन सी है? x प्लस वाई. दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लिया अपनी. अब सेकंड जो हमें इक्वेशन गिवन है, लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड जो हमें ग्राफ ड्रॉ, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सेकंड वाला वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 2. इस क्वेश्चन को मुझे शो करना है तो इसके लिए पहले मुझे सोल्यूशन फाइंड करने होंगे. तो लेट अस फाइंड द सोल्यूशन ऑफ x माइनस वाई. ओके, यहाँ पे देखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ पे तीनों है ना मेरे पास, x, y और कांस्टेंट तीनों अवेलेबल है. तो एक बार मैं x को 0, एक बार y को 0 पुट करूँगी. ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है और बहुत एक्यूरेट भी होता है. x इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे आया 0 माइनस वाई इक्वल टू 2. तो दिस इम्प्लाइज कि माइनस वाई जो है वो 2 के इक्वल आ गया. अब हम माइनस साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -2. तो हम कहेंगे कि x अगर 0 है तो y की वैल्यू है -2. सेकेंड में पुट कर देती हूँ कि y को 0 पुट कर दिया. लीजिए y को 0 पुट किया तो x माइनस 0 इक्वल टू 2. ऑब्वियसली x में से मैंने 0 को माइनस किया, देन नथिंग विल हैपन, आंसर विल बी 2. तो इस केस में भी 2 आ गया. अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करूँ तो लाइन बन जाएगी,
बट मुझे चेक करने के लिए कि कहीं कोई एरर मिस्टेक तो नहीं है, तो मैं आई विल टेक वन मोर पॉइंट. सो आई विल टेक y इक्वल टू 1. ओके, सो आई विल पुट y इज इक्वल टू 1. तो इट विल बी x minus 1 equal to 2 and value of x will be 1 plus 2 and value of x will be 3 here. ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 3. ओके, तो अब इस जो मेरे पास ये आई है टेबल, इसको मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है. तो वापस हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे. तो चलिए 0 माइनस 2 ये कहाँ पे लाई करेगा. ऑब्वियसली देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट यहाँ -2 है, तो ये y एक्सिस पे ही लाई करेगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट जब भी 0 होगा ऐसा पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा. तो y -2 ये वाला पॉइंट है. ठीक है, नेक्स्ट है 2,0. तो ऑब्वियसली यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा. तो लेट अस सी कि 2,0 कहाँ लाई करेगा, ये यहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे जहाँ 2 है वहाँ लाई करेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा 3,1. तो ये जो कोऑर्डिनेट है 3,1, ये देखिए ये 3 है, 3 और ये y का 1, तो ये इस पॉइंट पे लाई करेगा जहाँ ये दोनों ज्वाइन होते हैं. तो ये समहाउ इस पॉइंट पे लाई करेगा. अब हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है. पहले हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं. सबसे पहले आपके कोऑर्डिनेट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है. तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है इसका है 0, -2. ये कोऑर्डिनेट लिखना बिल्कुल ना भूलें. सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका 2,0 और जो यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं वो है 3,1. अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन जो है इन तीनों से पास करे, इन तीनों पॉइंट से पास करे. ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास करे. ओके, सो येस वी हैव ड्रॉन द इक्वेशन. और जब आप इक्वेशन ड्रॉ करेंगे तो बेटा आप इस तरह से ना उसके ऊपर मेंशन करेंगे कि कौन सी इक्वेशन आपने ड्रॉ की है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x. अब y इक्वल टू 3x का ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे. येस, लेट्स सी. तो मैंने आपके इंट्रो की वीडियो में बताया था कि अगर इस तरह का इक्वेशन होती है जहाँ पे सिर्फ x और y एग्जिस्ट करते हैं और कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, तो ऐसी जो इक्वेशन है जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पक्का ओरिजिन से पास करेगी. तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को लिया 1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3. ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं. अगर मैंने x की वैल्यू को लिया -1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 × -1, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -3. तो यहाँ पे फिल कर देते हैं. अगर मैंने -1 लिया तो वैल्यू कितनी हो गई यहाँ -3. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को लेती हूँ 2, इफ़ आई टेक वैल्यू ऑफ x एज 2, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू है 3 × -2, 3 × -2 विल बी -6. ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे -6. तो अब इस टेबल को मुझे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है. मेरे पास यहाँ 3 पॉइंट्स आ गए. 3 पॉइंट्स कौन से हैं, 1, 3 फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है -1, -3 एंड थर्ड पॉइंट है 2, -6. राइट, ये तीनों पॉइंट मुझे प्लॉट करने हैं. 2, -6. आई नीड टू प्लॉट ऑल द 3 पॉइंट. तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट जो मेरा कोऑर्डिनेट है 1, 3 उसको कहाँ प्लॉट करेंगे, x का 1 और y का 3. तो ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम प्लॉट करेंगे. x1 y3, दिस पॉइंट विल लाई हियर. देन x -1, हियर वी हैव -1 एंड y -3. तो ये वाला पॉइंट होगा x -1 एंड y -3 पॉइंट विल लाई हियर. देन x2 एंड y -6. So yes, for this we need to draw. So यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पे मैंने x जो लिया है वो काफ़ी नीचे है, तो ये कुछ समवट यहाँ आएगा नीचे. सो आई एम नॉट टेकिंग दैट पॉइंट. आप उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं. तो लेट्स ड्रॉ द इक्वेशन फॉर ऑल दीज एंड इनके कोऑर्डिनेट भी हम. सो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, जो भी आपके 2 या 3 पॉइंट आपने प्लॉट करे उनको ज्वाइन करते हुए आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज 3 = 2x + y. ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है 3 = 2. अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना, हमने 3 = 2x + y को हमने इंटरचेंज कर दिया पोजीशन. 2x + y = 3 लिखा. अब इसमें x कोऑर्डिनेट भी है
एक्स भी है, वाई भी है और कांस्टेंट भी है। तो ऐसी इक्वेशंस के लिए जहाँ पे आपके पास तीनों हैं, एक्स वाई एंड कांस्टेंट, ऑल द थ्री आर एग्जिस्टिंग, तो ऐसी इक्वेशन कैसी बनती है कि वो ग्राफ ऐसा बनता है कुछ कि एक्स और वाई दोनों को ही वो इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के लिए पहले सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो वी विल पुट x इक्वल टू 0। तो x को मैंने यहाँ 0 पुट किया, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो बहुत ही ईजी है, अगर आप 0 पुट करें तो वैल्यू 3 आ रही है। सिमिलरली अगर आप y को 0 पुट करें तो क्या होगा, y को 0 पुट करने पे भी सिंपल, आपने y को 0 पुट किया, 2x प्लस 0 3 के इक्वल आया, और यहाँ पे 2x की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल है, और x आप कैलकुलेट करेंगे देन x विल बी 3/2 एंड दैट इज़ 1.5। तो अगर आपने यहाँ पे y को 0 पुट किया तो आपकी वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, 1.5 आई है। देन नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू को -1 पुट करें, x को मैंने यहाँ -1 पुट किया तो क्या होगा, 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया -2 प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ y विल बी 3 + 2 एंड 3 + 2 विल बी अगेन 5 हेयर। 3 + 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5। तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो चलिए यहाँ पे हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। अगर हम यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं 0,3, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0,3 अगर हमने पॉइंट को प्लॉट करना है, x 0 है y 3 है, सो ये यहाँ पे लाई करेगा x 0 एंड y 3। ओके, दिस पॉइंट विल लाई हेयर। 1.5,0, ये 1.5,0 समवेयर यहाँ लाई करेगा क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट पे ही आएगा। -1,5, सो -1,5 ये -1 और ये 5, तो ये इस पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, -1.5 लाई विल लाई हेयर। अब हम ओके, सो हेयर वी कैन से कि ये जो 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट किए थे और ये लाइन जो है, ये लाइन इन तीनों पॉइंट से पास कर रही है। तो यस, वी हैव ड्रॉन द इक्वेशन। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सी हमें क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। मतलब एक पॉइंट आपको दिया है 2,14 और ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं और ऐसा क्यों पॉसिबल है। तो 2,14 से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन, केवल एक लाइन की इक्वेशन नहीं बतानी, हमें 2 लाइन्स की इक्वेशन बतानी है। तो लेट्स से हाउ टू डू इट। सो हेयर यू कैन से कि पॉइंट जो हमें गिवन है वो है 2,14। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके पास सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है और इस पॉइंट से कितनी सारी लाइंस पास हो सकती हैं। अगर मुझे चेक करना है कि इस पॉइंट से कितनी सारी लाइंस पास हो सकती हैं, तो यस आई कैन टेक 1 लाइन। ठीक है, आई कैन टेक 1 more line which pass through here, 1 more line can be passed through here. Okay, similarly I can take 1 more line. So by the same way I mean कि यहाँ पे जो है ना बहुत सारी लाइंस जो है मैं एक ही सिंगल पॉइंट से पास कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर ये इतनी सारी लाइंस एक सिंगल पॉइंट से पास हो सकती हैं, दैट मीन्स कि बहुत सारे इक्वेशंस भी हम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं जो कि एक सिंगल लाइन से, एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही है। तो ये पॉइंट अगर 2,14 है और यहाँ से बहुत सारी मैं लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ, तो चलो कोई भी 2 लाइंस की मैं इक्वेशन फाइंड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने x को लिया 2 और y को लिया 14, तो मुझे ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जहाँ पे x = 2 और y = 14 सेटिस्फाई करे। तो बेटा आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा x + y, तो x क्या है 2 है और y क्या है 14 है। राइट हैंड साइड पे मैंने बिल्कुल उसी एक्सप्रेशन को वैल्यू रख के ऐड कर दिया। ठीक है, सो यस आई विल गेट x + y = 16। यस, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। जो भी मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, ये मेरी फर्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसी और क्या कोई भी एक्सप्रेशन मैं लिख सकती हूँ, x और y में कोई भी एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा। ठीक है, सो हेयर आई एम टेकिंग x - y। तो अगर मुझे x - y लेना है तो इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखूंगी। x की वैल्यू यहाँ पे आई 2, ठीक है, देन माइनस y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 14। सो इसी एक्सप्रेशन को मैंने नंबर्स की टर्म में लिखा।
and then I get x minus y is equal to -12। तो ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दो इक्वेशंस हैं, येस दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली। ऐसी कितनी इक्वेशन हो सकती हैं? तो हम कहेंगे कि ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं, क्योंकि भाई एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइंस पास कर सकती हैं। तो दैट मीन्स कि येस वी कैन हैव मैनी मोर equations passing through this point. So yes, we can say that from a point infinitely many lines can be passed, infinitely many lines can be passed, many lines can be passed, okay, can be passed, बहुत सारी लाइन्स यहाँ से पास कर सकती हैं। सो वी कैन हैव infinite equations, we can have infinite equations, ओके। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ऐसी बहुत सारी लाइन्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से तो देखो यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स हम पास कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा लाइन्स पास कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इन दिस एक्सरसाइज। वी वर डूइंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी बहुत सारी और वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं और पूरी NCERT बुक सॉल्व की हुई है। सो यस, यू कैन गो एंड चेक देयर, you can get the solution of each and every question of NCERT book. So if you like the video, please subscribe the channel and push the bell icon, and please if you like the video, push the like button as well. Thank you so much for watching, and ऐसी बहुत सारी videos already मैंने channel पे upload की हुई है जिसमें NCERT के सारे solutions आपको मिलेंगे. So yes, you can